आप सबने सुना होगा लव जिहाद। लव जिहाद को लेकर के हमारे देश में कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक बड़ा हंगामा हलचल है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्य लव जिहाद को लेकर कानून भी बना चुके हैं और जाहिर सी बात है लव जिहाद का इस्तेमाल एक विशेष संप्रदाय को लेकर किया जाता है। अब लव जिहाद के बाद एक विचारधारा के लोग नया टर्म लेके आए हैं। इसका नाम उन्होंने दिया है मार्क्स जिहाद, यानी अंकों का जिहाद। ये मार्क्स जिहाद क्या है? दरअसल हम सब जानते हैं कि इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय, जो कि देश के सबसे अच्छे विश्वविद्यालयों में से एक है, वहाँ दाखिले चल रहे हैं और इस बार बहुत सारे कॉलेजों में, जैसे किरोड़ीमल कॉलेज है, मिरांडा हाउस, SRCC, जीसस एंड मेरी, यहाँ पर कट ऑफ 100% तक गई है। यानी उन बच्चों को दाखिला मिला है जिनके 100% अंक आए हैं और पहली कट ऑफ लिस्ट ही इतनी हाई गई है। जाहिर सी बात है जो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 97% हैं, 98% या 99% वाले भी हैं, उन्हें भी दाखिले नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेकर के दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर राकेश पांडे, प्रोफेसर राकेश पांडे किरोड़ीमल कॉलेज में फ़िज़िक्स पढ़ाते हैं, इनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एक सुनियोजित साजिश है जिसका नाम है मार्क्स जिहाद, यानी अंकों का जिहाद, और ये साजिश की जा रही है केरल की तरफ से। उनका कहना है कि केरला बोर्ड जानबूझकर अपने छात्रों को 100% नंबर दे रहा है 12th बोर्ड में, ताकि वो आराम से DU के, दिल्ली विश्वविद्यालयों के कॉलेज में दाखिला ले लें और वहाँ दाखिला लेने के बाद वो लेफ़्ट की विचारधारा का प्रचार प्रसार करें दिल्ली विश्वविद्यालय में, क्योंकि JNU में लेफ़्ट की विचारधारा कमज़ोर पड़ रही है, संकुचित होती जा रही है। तो इस तरीके से दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रचार प्रसार लेफ़्ट की विचारधारा का करें। उन्होंने आरोप लगाया है केरला विश्वविद्यालय पर, केरला बोर्ड पर, जो केरला का राज्य का बोर्ड है। हमने इसको लेकर के पड़ताल की, क्या ऐसे वाकई में ऐसा हो रहा है? हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन से बात की और वहाँ से एक स्टेटमेंट दिया गया जिसमें मुताबिक इस साल सबसे ज़्यादा दाखिले हर साल की तरह CBSE बोर्ड के बच्चों को मिले हैं। पहली कट ऑफ में CBSE बोर्ड के लगभग 31,000 बच्चों को दाखिला मिल चुका है पहली कट ऑफ में, क्योंकि अभी दूसरी कट ऑफ आनी बाकी है। और CBSE बोर्ड के बाद सबसे ज़्यादा जो दाखिला मिला है वो केरल बोर्ड के बच्चों को मिला है। केरल बोर्ड के लगभग 2,365 बच्चों को दाखिला मिला है। उसके बाद हरियाणा बोर्ड के 1,540 और राजस्थान बोर्ड के 1,301 छात्रों को दिल्ली विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है। पर यह बयान क्यों दिया गया? ये जिहाद के लफ्ज़ का इस्तेमाल एक शिक्षक को क्या शोभा देता है? और ऐसे में जब कट ऑफ की प्रणाली दिल्ली विश्वविद्यालय की है, दिल्ली विश्वविद्यालय एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और ये देश में हर नागरिक के टैक्स के पैसे से चलती है। इसमें सिर्फ दिल्ली, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के लोग टैक्स के पैसे देते हैं, ऐसे नहीं चलती है। वो पूरे देश के लोग टैक्स के पैसे देते हैं और चलती सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इस बार ये मांग भी हुई कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाए, उसमें कोई हर्ज नहीं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाए। इसको लेकर के केरला के सांसद हैं तिरुवनंतपुरम से, शशि थरूर ने भी ट्वीट किया और उन्होंने इस बयान को हास्यास्पद बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपको केरला के बच्चों पर इतना शक है और आप ये बयान दे करके उनकी जो मेहनत है, जिस मेहनत से वो 100% मार्क्स लाए हैं, उसको डिमीन कर रहे हैं, उसको नीचा दिखा रहे हैं, अगर आपको उनकी काबिलियत पर शक है तो उनका एक इंटरव्यू ले लीजिए, पता चल जाएगा कि केरल के बच्चे कितने मेधावी हैं। जाहिर सी बात है केरल देश का वो राज्य है जहाँ पर साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। लेकिन इस बयान के बाद हंगामा हलचल मचा है। ये जो प्रोफेसर हैं राकेश पांडे, वो शिक्षकों का संघ RSS का है, उसके अध्यक्ष भी रह चुके हैं, RSS के कार्यक्रमों में भी जाते रहते हैं। इसको लेकर के बाकी शिक्षक भी इस बयान का विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी ऐसे बयान से दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम खराब होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जिस प्रोफेसर ने ये बयान दिया है, प्रोफेसर राकेश पांडे, उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? जिहाद लफ्ज़ का इस्तेमाल करना है क्या एक शिक्षक को शोभा देता है? क्योंकि केरल से आए बच्चे फ़िज़िक्स पढ़ेंगे, उनका दाखिला हुआ है किरोड़ीमल कॉलेज में और राकेश पांडे उन बच्चों को पढ़ाएंगे और उनकी कॉपियां भी जांचेंगे। तो क्या नहीं लगता कि राकेश पांडे का व्यवहार केरला के छात्रों के प्रति भेदभावपूर्ण रहने वाला है? जाहिर सी बात है कि भेदभावपूर्ण रहने वाला है। ऐसे में क्या
उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने आज हमसे एनडीटीवी से ये बात की, उन्होंने कहा कि वो अपने बयान के पर कायम है। सुनियोजित साजिश है लेफ़्ट की, केरला से बच्चे भेज करके दिल्ली विश्वविद्यालय में लेफ़्ट की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने की। तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने अब तक कोई इस स्टेटमेंट को लेकर के कोई बयान नहीं दिया है। इन प्रोफेसर को कोई झाड़ नहीं लगाई है। प्रोफेसर धड़ाधड़ बयान दे रहे हैं। एबीवीपी ने भी प्रदर्शन किया, एनएसयूआई ने इस्तीफ़ा मांगा है। इसको लेकर के डीयू बट गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जानबूझकर मार्क्स जिहाद, लव जिहाद, नारकोटिक्स जिहाद ऐसे लफ्ज़ जब बोले जाते हैं तो जाहिर सी बात है समाज में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। और ख़ासकर एक शिक्षक जो बच्चों को पढ़ा रहा है और वो भी दिल्ली विश्वविद्यालय में, उसके ज़रिए, उसके मार्फत, उसके द्वारा ये शब्द बोले जाने जाहिर सी बात है समाज के लिए और बच्चों के लिए ठीक नहीं। सहयोगी शशिकांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।